नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट। और आईपीएल मिनी ऑक्शन खत्म हो गया है और उससे जुड़ी सारी खबरें, क्योंकि ये मिनी ऑक्शन क्यों था, सबसे बड़ा सवाल तो यही है क्योंकि इसमें सारे रिकॉर्ड्स टूट गए हैं पिछले 14 सालों के आईपीएल के। चार सबसे महंगे खिलाड़ी आईपीएल को मिले हैं इससे, और बाकी टीमें कैसी बदल गई हैं, क्या उनकी प्लेइंग 11 होने जा रही है, जल्दी से आपको सारी खबरें बताते हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत सबसे महंगे खिलाड़ी के साथ। सैम करन, सभी को यह पता था कि सैम करन सबसे महंगे खिलाड़ी हो सकते हैं बेन स्टोक्स के साथ और कैमरन ग्रीन के साथ, लेकिन सैम करन के लिए भैया जब बोलियां लगनी शुरू हुई तो एक के बाद एक सारे खिलाड़ी पीछे होते गए, क्योंकि सैम करन के लिए बोली लगी है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि 2021 में क्रिस मॉरिस के लिए सबसे बड़ी बोली लगी थी और वो बोली लगी थी 16 करोड़ 25 लाख रुपए की, लेकिन सैम करन ने उन सब को पीछे छोड़ दिया है और एक बार फिर से उसी टीम के पास गए हैं जो उनको आईपीएल में लेकर आई थी। तब उनके लिए 7.2 करोड़ की बोली लगाकर सैम करन को आईपीएल में लेकर आए थे। हालांकि चेन्नई भी इस रेस में शामिल हुआ क्योंकि उन्हें भी चाहिए था, उन्होंने रिलीज किया था सैम करन को, लेकिन 18.5 करोड़ में बिके हैं और वो गए हैं पंजाब किंग्स के पास में। तो ये सबसे बड़ा, देखिए, एक तो यॉर्कर स्पेशलिस्ट हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बन गए हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताया है, बल्ले से कमाल कर रहे हैं, गेंद से 5 विकेट ऊपर नीचे, बल्ले से स्पिन को अटैक कर सकते हैं, कहीं पर भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। इस वजह से सबसे बड़ी बोली, और बहुत सी फ्रेंचाइजी इनको लेने के लिए होड़ में लगी हुई थी, बिडिंग वॉर में लगी हुई थी। लेकिन आगे बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ी का। दूसरे नंबर पर जो सबसे महंगे खिलाड़ी रहे वो रहे ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन, जो खिलाड़ी T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा तक नहीं था एक समय में, और वो खिलाड़ी जब इंडिया में भेजा जाता है, ये मैं उस समय की बात कर रहा हूं, और इंडिया में आते हैं बतौर ओपनर आते हैं और ओपनर में वो तूफान मचा देते हैं बल्लेबाजी में। उसके बाद जब गेंदबाजी करते हैं तो गेंदबाजी में भी वो ऑप्शंस देते हैं। तो ये कैमरन ग्रीन ने किया और वहां से उनको सबसे बड़ी बोली मिलने के लिए उन्होंने अपने आप को तैयार कर लिया कि भारतीय पिचेस पर यह खिलाड़ी कमाल कर सकता है। और कैमरन ग्रीन को 17.5 करोड़ रुपए में मुंबई इंडियंस, पीछे नहीं हट रहा था, एसआरएच भी लगा हुआ था लेकिन पीछे नहीं हटे, 17.5 करोड़ में मुंबई इंडियंस के पास कैमरन ग्रीन गए। वो सैम करन के लिए भी अंत तक रहे, लेकिन ना कहीं बिडिंग वॉर में पीछे छूट गए और फिर कैमरन ग्रीन गए। और नंबर 3 पर आए इंग्लैंड टीम के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स। और जैसे ही मैं आपको बताऊं कि हैरी ब्रूक्स के लिए एक बोली लगी तो ये इन्होंने एक ट्वीट किया, ब्रूक्स लैडी, तो जो भी है ब्रूक्स लैड, तो ये उन्होंने ट्वीट किया था जब उनके पर बड़ी बोली लगी। तो मैंने यही उस समय भी ट्वीट किया कि बॉस, आप पर ज्यादा बड़ी बोली लगने जा रही है, और वैसा ही हुआ। 16.25 करोड़ रुपए की बोली लगी और ये आईपीएल इतिहास के नंबर 3 यानी ये टॉप 3 सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। ये तीनों ही खिलाड़ी, सैम करन, कैमरन ग्रीन और फिर बेन स्टोक्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी बोली बेन स्टोक्स के लिए लगाई है और आप इनको ओपन करते हुए देखेंगे। मैं पूरी टीम दिखाऊंगा अभी आपको कि कैसे 11 बनती हुई नजर आएगी सभी 10 टीमों की। और इसके बाद नंबर 4 पर निकोलस पूरन, बॉस, ये कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था। मुझे शॉक किया इसने, मुझे सरप्राइज किया। निकोलस पूरन के लिए 16 करोड़ रुपए खर्च दिए गोयनका साहब, जय हो। लेकिन ये जो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए 16 करोड़ रुपए उन्होंने दिए हैं निकोलस पूरन के लिए, समझ नहीं आया। आप जिस तरीके का प्रदर्शन किया है इन्होंने पंजाब के लिए या इंडिया में, वो बहुत ज्यादा काबिल प्रदर्शन नहीं है। T100 में, T10 में या 100 में या जहां पर भी आप देखें वहां पर इनका प्रदर्शन अच्छा है, बाहर की लीग्स में अच्छा है, लेकिन भारत में इनका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं है। क्या ये डील है? आई डाउट, लेकिन 16 करोड़ में अब तो भैया खर्च दिया है। निकोलस पूरन को भी थोड़ा सा शौक लगा होगा, हमें भी लगा है। एलएसजी यानी कि लखनऊ सुपर किंग्स, सुपर जायंट्स के पास ये गए हैं। गौतम गंभीर बैठे हुए थे, मुझे नहीं पता कि वो इतनी गंभीर मुद्रा में जैसे कि नॉर्मल रहते हैं उस वजह से थे कि 16 करोड़ देखकर थोड़े से सकपका गए। एनीवे, नंबर 5 पर आते हैं हैरी ब्रूक्स। पहली ही शुरुआती बोली हैरी ब्रूक्स के लिए 13.25 करोड़ रुपए
देखिए 3 शतक लगाकर आ रहा है 3 मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वन फॉर्मेट प्लेयर है, तीनों फॉर्मेट का प्लेयर है और बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं। हमने पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस में भी इन्हें देखा है, लेकिन शायद इन्हें भी अंदाजा नहीं था। इन्होंने कहा भी कि मैं परिवार के साथ बाहर था, लंच कर रहा था, डिनर कर रहा था, जो भी था, खाना खा रहा था, लेकिन जैसे ये सुना तो वाकई में 13.25 करोड़ रुपए, पहला सीजन। हैरी ब्रूक्स, कंग्रेचुलेशंस टू यू, बट होपफुली यू विल परफॉर्म फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। अब ये देखना होगा किस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, क्योंकि वार्नर के बाद से थोड़ा सा वो गैप जो आया है वो शायद सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हैरी ब्रूक्स फिलअप कर पाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन इस सीजन के टॉप 10 बायज कौन से रहे हैं वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये आपके टॉप 10 बायज हैं इस सीजन, यानी इस सीजन में आपको कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो नजर आ रहे हैं अभी। आप देखिए सैम करन सबसे नंबर 1 पर, नंबर 2, नंबर 3, ये टॉप 3 आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं एवर। इसके बाद 16-25 में ही, 16 करोड़ 25 लाख में ही 2021 में क्रिस मॉरिस बिके थे, लेकिन उसके बाद निकोलस पूरन टॉप 5 में से टॉप 4 जो है इस सीजन में सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं। इसलिए आप समझ सकते हैं कि बॉस ये काहे का मिनी ऑक्शन। और ये क्या आईपीएल है कि ईपीएल है, इंग्लैंड प्रीमियर लीग तो नहीं बन गई है। आप देखिए सैम करन, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक्स, उसके बाद मयंक अग्रवाल को 8.25 करोड़ रुपए मिले, इससे मैं बहुत खुश हुआ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी भी उनकी वर्थ है, उम्मीद है कि मयंक अग्रवाल बताएंगे, जताएंगे, दिखाएंगे कि बॉस अभी भी मेरे में दम है। शिवम मावी के लिए 6 करोड़ रुपए खर्च दिए, ये देखना होगा शिवम मावी इस बार कैसा प्रदर्शन करते हैं। जेसन होल्डर के लिए 6.25 करोड़ रुपए गए हैं और चेन्नई उस रेस में रहा। तो वो मुकेश कुमार नए युवा गेंदबाज हैं बंगाल के, इंडिया ए के लिए भी गए थे बांग्लादेश में, वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन किया था। 5.5 करोड़ रुपए मिले हैं। देखना होगा, दोनों तरफ गेंद स्विंग करवाते हैं, लेकिन क्या आईपीएल में वो असर छोड़ पाएंगे, ये देखना होगा। मुकेश कुमार, हेनरिक क्लासन 5.25 करोड़ रुपए, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन हेनरिक क्लासन को ये मिले हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे नाम भी हैं जिनको मेड इन आईपीएल डील मिली है, जिनमें यानी पहली बार वो बिके हैं। 87 प्लेयर का स्लॉट था, 80 प्लेयर खरीद लिए गए हैं इस आईपीएल में, इस आईपीएल ऑक्शन में, यानी सिर्फ 7 कम, यानी पूरे 80 प्लेयर्स बिके हैं, जिसमें पहली डील जो मिली है वो जो रूट गए बेस प्राइस पे 1 करोड़ रुपए में। लिटन दास बिक गए हैं बेस प्राइस में 50 लाख रुपए में। जोशुआ लिटिल आयरलैंड के, ये अच्छा लगा मुझे, जोशुआ लिटिल को भी खरीद लिया गया। रीस टॉपली गए हैं 75 में ही गए हैं वो भी। फिर फिल सॉल्ट, विल जैक्स और सिकंदर रजा, एक अच्छी डील वहां पर ली है 50 लाख रुपए में ही सिकंदर रजा को, जो इतनी अच्छी फॉर्म में हैं, तो ये बिके हैं। लेकिन अब मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूं कि बॉस आखिर कैसे कैसे आपको टीमें नजर आने जा रही हैं। तो ये आपको नजर आएगी सनराइजर्स हैदराबाद की जो 11 है, टीम आप खुद देख सकते हैं, लेकिन ये जो 11 आपको इस तरीके से अब नजर आ सकती है सनराइजर्स के लिए। और कप्तान कौन होगा, मुझे ऐसा लगता है कि मयंक अग्रवाल शायद कप्तानी का भी रोल वहां पर निभाते हुए नजर आएंगे। मयंक, अभिषेक, राहुल त्रिपाठी, हैरी ब्रूक्स, हेनरिक क्लासन, वॉशिंगटन सुंदर, अकील हुसैन, भुवनेश्वर, आदिल रशीद, टी नटराजन और उमरान मलिक। अच्छी टीम नजर आ रही है, बुरी टीम नजर नहीं आ रही है। इसके बाद अगर आप दूसरी टीम का जिक्र करेंगे तो वो देखिए आप यहां पर, और ये टीम है आरसीबी। और देखिए फाफ डुप्लेसी, विराट कोहली, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल लोमरोर, कार्तिक, शहबाज अहमद, हसरंगा, हर्षल पटेल, जॉश और मोहम्मद सिराज। लेकिन बैकअप्स के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा, आज वैसे भी ये रेस में नहीं रहे, बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं किया है, तो ये इनकी टीम सेटल्ड टीम है। लेकिन इसके बाद आप गुजरात टाइटंस को अगर देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे टीम बदल सकती है। शुभमन गिल, केन विलियमसन आ गए हैं, यानी कि एक और खिलाड़ी। इससे पहले हार्दिक से सवाल पूछा गया था कि भाई केन न्यूजीलैंड में जब वो थे कि केन पर आप दाव तो नहीं लगाएंगे, और बेस प्राइस में 2 करोड़ रुपए में केन विलियमसन पे दाव लगा दिया। ओपन करते हुए वहां पर नजर आएंगे केएस भरत, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, साई किशोर, जोसेफ, अजारी जोसेफ, मोहम्मद शमी और शिवम मावी पर भी इन्होंने दाव खेला है, और ये इनके बैकअप्स के तौर पर रहेंगे। बहुत अच्छी टीम गुजरात टाइटंस की, चैंपियन टीम आपको नजर आ रही है। तो ऐसे में इतना आसान नहीं होगा इस सीजन भी इस टीम को हराना। लेकिन यहां पर आप देखिए राजस्थान रॉयल्स की जो टीम है, जॉस बटलर, यशस्वी जायसवाल, देवदत्त पडिक्कल, संजू सैमसन, शिमरन हेटमायर, रियान पराग, जेसन होल्डर को इन्होंने इस बार खरीदा है, पैसा खर्चा किया
6.6 करोड़ के करीब, और फिर अश्विन, बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा उम्मीद है तब तक इंजरी से भी उबर जाएंगे, और युजवेंद्र चहल। तो ये भी एक मजबूत टीम आपको नजर आ सकती है, और बैकअप्स भी आप लगातार देख रहे हैं, हम साथ में दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखिए कि ये जो टीम है, यहां पर ऋतुराज गायकवाड़, बेन स्टोक्स, मोइन अली, अंबाती रायडू, शिवम दुबे, और बेन स्टोक्स के आने से ये टीम किस तरीके से मजबूत हो जाती है ये आप देखिए। शिवम दुबे नंबर 5 पर दिखाई दे रहे हैं। वो ऑर्डर जो है वो फ्लेक्सिबल है। धोनी, जडेजा, चहर, प्रेटोरियस, तीक्षणा और मुकेश चौधरी, तो ये, और उसके अलावा आप देखिए कि यहां पर आपको बैकअप्स के तौर पर खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। तो ये भी एक चेन्नई सुपर किंग्स एक खिलाड़ी से कितनी मजबूत हो जाती है ये आपको देखना होगा। लखनऊ सुपर जायंट्स ने किन खिलाड़ियों पर दाव लगाया है इस बार, पैसा किस पे खर्च किया है वो देखिए कि कुछ अच्छे बाइज भी किए हैं जो कम पैसे में। नवीन उल हक को लिया है, स्वप्निल सिंह, प्रेरक मांकड़, ये अनकैप्ड खिलाड़ियों में भी अमित मिश्रा पर दाव खेला है, तो यानी लेग स्पिनर, और 40 साल के सबसे ओल्डेस्ट खिलाड़ी हैं इस आईपीएल के। उसके अलावा यश ठाकुर बहुत ही अच्छे पेसर हैं। उसके अलावा जयदेव उनदकट को डील ली है ये 50 लाख रुपए में, और निकोलस पूरन, ये मुझे समझ नहीं आया इसलिए मैं कुछ नहीं बोलूंगा। होपफुली निकोलस पूरन इनके लिए काम कर दें, लेकिन कौन है सलाहकार मुझे नहीं पता है। दिल्ली कैपिटल्स ने ये 5 खिलाड़ी खरीदे। देखिए रायली रूसो पहले बिके ही नहीं थे, बाद में जब आया एक्सेलरेटेड प्रोसेस में, वहां से फिर रायली रूसो पर 2 करोड़ से 4 करोड़ 60 लाख तक गए। मनीष पांडे, ये बहुत अच्छी डील है 2 करोड़ 40 लाख में। मुकेश कुमार को देखिए 5.5 करोड़। ईशांत शर्मा 50 लाख रुपए में, और फिल सॉल्ट, ये बहुत अच्छी डील की है। और यहां पर जब आप प्लेइंग 11 देखेंगे आपको ऋषभ पंत, डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, रॉमन पाल आपको नजर आएंगे, और अब यहां पर मनीष पांडे आपको इस और रायली रूसो इसमें घुसते हुए नजर आ सकते हैं। मिचेल मार्श है इस टीम में, ललित यादव, अक्षर पटेल, एनरिक नोकिया, तो यानी बहुत मजबूत टीम है। लुंगी अंगीडी, बहुत मजबूत टीम है दिल्ली की। कुलदीप यादव भी होंगे, तो बहुत मजबूत टीम नजर आ रही है। वन ऑफ द बेस्ट टीम्स अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। पंजाब किंग्स की टीम, इन्होंने एक कुछ अच्छे दाव खेले हैं। शिवम सिंह, और ये कुछ बेस्ट बाइज लिए हैं इन्होंने, लेकिन जो अच्छी डील मुझे लगी वो लगी, एक तो सैम करन ऑब्वियसली सबसे महंगा खिलाड़ी, सीधा एक ही खिलाड़ी लिया 18.5 करोड़ रुपए का, लेकिन सिकंदर रजा ये बहुत अच्छा इन्होंने किया है, और कप्तान शिखर धवन को पिक किया है। अब उम्मीद करते हैं शिखर धवन इनके लिए परफॉर्म कर जाए, वरना तो इनका पिक करना भी मुझे मुश्किल लग रहा है। लेकिन उसके अलावा बहुत अच्छी टीम नजर आ रही है। आप देखिए शिखर धवन, जॉनी बेयरस्टो, बनुका राजपक्षा, जितेश शर्मा, और ये लियाम लिविंगस्टन, अर्शदीप सिंह, तो ये बहुत ही अच्छी टीम है। राहुल चहर, कगिसो रबाडा, हरप्रीत ब्रार। लेकिन इसके आगे जब आप जाते हैं तो आप देखिए केकेआर की जो टीम है वो आपको नजर आएगी, और केकेआर की टीम में आपको जो नजर आता है मेरे दोस्त, वो साफ तौर पर जो आप देख सकते हैं, यहां पर आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो खिलाड़ी हैं वो शाकिब अल हसन को पर इन्होंने दाव लगाया है, और साथ ही साथ में इन्होंने दाव लगाया है एक और खिलाड़ी पर। यानी ये अच्छे बाइज जो लिए हैं इन्होंने, ये बहुत ही अच्छा काम किया है, जो अच्छे बाइज इन्होंने खरीद लिए हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप देखिए कि ये प्लेइंग 11 अगर आप देखेंगे तो वो किस तरीके से आपको नजर आ रही है, वो बहुत ही ज्यादा अहम हो जाता है। यहां पर आप देखिए कि यहां पर जो प्लेइंग 11 है उसमें नीतीश राणा, रहमानुल्लाह गुरबाज भी एक अच्छी डील है, और श्रेयस अय्यर, तो ये सारे जो खिलाड़ी हैं मिलकर इस टीम को बहुत ही बेहद मजबूत बना देते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें मेरे दोस्त, तो मैं आपको बताऊं कि अब जो आखिरी टीम है वो है मुंबई इंडियंस की, और मुंबई इंडियंस ने बहुत अच्छा काम किया है, और वो काम आप देख लीजिए क्या किया है। उन्होंने सारा पैसा खर्च किया है कैमरन ग्रीन पर, 17.5 करोड़ रुपए, और उसके बाद पीयूष चावला, बहुत ही अच्छी डील ली है, लेकिन क्या वो परफॉर्म करेंगे मुझे नहीं पता। झाई रिचर्डसन के रूप में एक और पेसर ले आए हैं जो बैकअप के तौर पर, जो कि अगर आप देखें तो वो जो जोफ्रा आर्चर है उसके साथ में कौन गेंदबाजी करेगा। हालांकि जसप्रीत हैं, लेकिन उसके अलावा भी एक पेसर को उन्होंने बैकअप किया है, शम्स मुलानी को लिया है, और जो अच्छी डील्स हैं वो इन्होंने की है। लेकिन टीम बहुत ही मजबूत है। रोहित शर्मा, टिम डेविड, हालांकि परफॉर्म नहीं किया था पिछली बार, पूरी तरह से फ्लॉप रही थी, लेकिन ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव इस बार अलग रंग में नजर आएंगे मेरे दोस्त। फिर टिम डेविड है, टिम डेविड या ट्रिस्टन स्टब्स, डेवॉल्ट ब्रेविस, ये सारे ही खिलाड़ी जो हैं वो हैं तो अच्छे, लेकिन क्या परफॉर्म करेंगे एक साथ एक स्टेज पर, ये हमें देखना होगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा मेरे दोस्त,
कि डील ऑफ द डे सबसे बड़ा वो है ये खिलाड़ी, और इसने मेला लूट लिया। इसी ने नहीं, इनफैक्ट इनके अलावा जितने भी खिलाड़ी हैं, चाहे कैमरन ग्रीन हो, चाहे निकलस पूरन हो, चाहे हैरी ब्रूक, बेन स्टोक्स, मजा आ गया। आपको कैसा लगा शो ये जरूर बताइएगा, और साथ ही में अपने कमेंट्स और कैसी आपको नजर आती है। मैंने लास्ट 5 टीमें इसीलिए मैंने छोड़ दी कि आप भी अपनी प्लेइंग 11 बताइए, ताकि आप जब बताएंगे तो उसमें फिर हम भी उसके साथ इन्वॉल्व होकर देखते हैं कि बेस्ट 11 इन टीमों की क्या बन सकती है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर हमें बताएं। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स चैट, मैं हूं शशांक सिंह, नमस्कार।